राधे राधे सभी बच्चे को एक बार सभी लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिएगा। और आज हम लोग विभाज्यता के नियम को देखेंगे, समझेंगे। तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करें सेशन को। तो सबसे पहले हम लोग विभाज्यता के नियम में सबसे पहला 2 से विभाज्यता के नियम को समझेंगे। दो से विभाज्यता का नियम में वैसे संख्याएं 2 से कटती है जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। इस संख्या जिसको आप सम संख्या कह सकते हैं, सम संख्या कितनी भी बड़ी संख्याएं हो वो संख्याएं 2 से कट जाएगी, या जिस संख्या के अंत में सम संख्या हो वो सारी संख्याएं 2 से पूरी कट जाएगी। जैसे यहाँ पर आप एग्जांपल समझेंगे। ये कोई संख्या लिए हैं और इस संख्या का इकाई अंक जो हम लोग को दिखाई पड़ रहा है वो आपका 6 है। और 6 में अगर आप 6 2 से भाग दें तो ये पूरा विभाज्य होकर के इसमें शेष 0 दिखता है। और अदर संख्या अगर आप ट्राई करेंगे तो अदर संख्या में हम लोग का इकाई जो अंक है वो इकाई अंक के स्थान पर मेरा 8 है। 8 में अगर हम 2 से भाग दें तो ये पूरा कट करके इसमें भी शेष आपको क्या मिलेगा? शेष आपको 0 मिलेगा। यानी इस प्रकार से हम क्या देख पा रहे हैं कि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये इस प्रकार की संख्याएं अंतिम में अगर दिखाई पड़े वो किसी भी संख्या में, है ना, तो वो सारी संख्याएं 2 से आपका पूरा विभाज्य होगी। आगे चले बच्चों। 2 से विभाज्यता का नियम में हम लोग ये सीखा। 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता के नियम में 3 से विभाज्यता का नियम में इसमें अंकों का योग, किसी भी संख्या के अंकों का योग करके देखना है। एग्जाम्पल, किसी भी संख्या, जैसे अब एग्जाम्पल कोई संख्या हम लें 3 4 5 7, तो इस प्रकार की संख्या कुछ दिया हुआ हो तो इस संख्या के अंकों का योग करके देखना है। क्या करके देखना है? अंकों का योग करना है। तो अंक मतलब क्या हुआ? ये जो डिजिट आप अलग अलग देख पा रहे हैं ये अलग अलग अंक बोले जाते हैं और ये सारे अंकों का मिलन जो होता है वो पूरा संख्या कहलाता है। तो अंक यहाँ पर कौन कौन सा दिखाई पड़ रहा है? 3 4 फिर 5 और नेक्स्ट 7। इस सारे अंकों को हम लोग योग करेंगे, मीन्स जोड़ेंगे। 3 जोड़ 4 7, 7 5 12, 7 19। तो यहाँ पर जो अंकों का योग 19 है, क्या यह संख्याएं जो 19 मिला, योगफल 19 मिला, ये मेरा 19 3 से विभाज्य है? बोलेंगे नहीं सर, इसमें तो शेष आपका 1 बच रहा है। तो ये संख्याएं भी 3 से विभाज्य होगी क्या? बोलेंगे सर नहीं। तो दूसरा एग्जाम्पल एक हम लोग समझेंगे। इस प्रकार की कोई संख्या है, ये कोई संख्या है और संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं इसको हम लोग चेक करेंगे। तो चेक करने का नियम क्या है? इसके अंकों के योग करेंगे हम लोग। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे? अंकों का योग करेंगे। तो यहाँ पर जो अंक है आपके पास 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 2, इस सारे का योगफल करके देखिए क्या हो रहा है। 1 जोड़ 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 2 12। योगफल जो भी आएगा उसी में हम लोग को 3 से भाग देकर देख लेना है। क्या ये संख्याएं पूरी कट रही है? तो इसका शेषफल 0 आने का मतलब हुआ
कि ये संख्याएं 3 से पूरा पूरा विभाज्य है। तो ये योगफल अगर 3 से विभाज्य है तो ये संख्याएं भी 3 से पूरा पूरा विभाज्य होगी। इसमें नेक्स्ट एग्जांपल अगर और ट्राई करना चाहें आप, इस प्रकार की कोई संख्या है 78 4 17। अब इसके अंकों का योग करके देखो तो यहाँ पर 8 7 15, 15 4 19, 19 1 20, 20 7 27। इसके अंकों का योग 27 आ रहा है। 27 में हम लोग 3 से भाग देकर देख लेते हैं तो इसमें भी शेष मेरा क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये संख्याएं भी क्या होगी, 3 से पूरा पूरा विभाज्य होगी सर। नेक्स्ट हम लोग आगे चलें।